क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार थैंक्स यूनिवर्स बोलते हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी वैसी की वैसी रहती है? आप ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखते हैं, अफर्मेशंस भी बोलते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं डर, बेचैनी और डाउट बना रहता है। और फिर धीरे धीरे इंसान सोचने लगता है शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लेकिन सच यह है कि समस्या यूनिवर्स में नहीं, हमारे थैंक यू बोलने के तरीके में होती है। क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, भावना सुनता है। आपकी आवाज नहीं, आपकी वाइब्रेशन महसूस करता है। और यही बात हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ ली थी। उन्होंने केवल धन्यवाद कहना नहीं सिखाया, उन्होंने कृतज्ञता को जीना सिखाया। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब इंसान सच्चे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है, और जब ऊर्जा बदलती है तभी जीवन बदलना शुरू होता है। इसलिए आज की यह वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड को थैंक्स बोलने के उस सही तरीके की जो 99% लोग नहीं जानते। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप पहली बार सच महसूस करें कि ग्रैटिट्यूड केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल स्टेट है। अगर आप तैयार हैं अपनी वाइब्रेशन बदलने के लिए, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, थैंक यूनिवर्स। शायद यही एक वाक्य आज आपकी ऊर्जा बदल दे। आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह एक बात सुनाई देती है, जस्ट से थैंक्स यूनिवर्स। लोग सुबह उठते हैं, 2 मिनट ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, और फिर पूरे दिन चिंता, कंपैरिजन और नेगेटिविटी में डूबे रहते हैं, और फिर कहते हैं कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन असली कृतज्ञता केवल रिचुअल नहीं होती, वह कॉन्शियसनेस होती है। हमारे वेदों और उपनिषदों में कृतज्ञता को एक डिवाइन वाइब्रेशन कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि जब इंसान जीवन को ईश्वर का प्रसाद समझने लगता है, तब उसके भीतर अभाव की भावना खत्म होने लगती है। लेकिन आज इंसान थैंक्स तो बोलता है, पर भीतर से उसे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ कम है। यही कारण है कि उसका मन लैक में ही फंसा रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप फील करते हैं। अगर आपके शब्द ग्रेटिट्यूड के हैं लेकिन भावना डर की है, तो ब्रह्मांड डर की फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए आज हम उन 5 तरीकों को समझेंगे जिनसे ब्रह्मांड को सच में थैंक्स बोला जाता है। और जैसे जैसे आप इन्हें सुनेंगे, शायद आपको महसूस होगा कि आज तक आप ग्रेटिट्यूड को केवल बोल रहे थे, जी नहीं रहे थे। पहला तरीका, शुक्रगुजारी सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से होनी चाहिए। और यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। आजकल लोग सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, और फिर पूरे दिन डर, चिंता, कंपैरिजन और नेगेटिविटी में जीते रहते हैं। बाहर से शब्द ग्रेटिट्यूड के होते हैं, लेकिन भीतर वाइब्रेशन फियर की होती है, और ब्रह्मांड शब्दों से ज्यादा वाइब्रेशन को सुनता है। यही कारण है कि कई लोग सालों तक एफर्मेशंस बोलते रहते हैं, लेकिन भीतर कुछ बदलता नहीं। क्योंकि असली कृतज्ञता केवल बोलने से नहीं आती, वह महसूस करने से आती है। हमारे शास्त्रों में एक गहरी बात कही गई है, भाव प्रधानम, यानी ईश्वर तक केवल शब्द नहीं पहुंचते, भाव पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति 1000 मंत्र बोल दे, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा हो, उसके भीतर डर और अविश्वास भरा हो, तो वह ऊर्जा नहीं बनती जो आत्मा को बदल सके। लेकिन जब इंसान सच में दिल से धन्यवाद महसूस करता है, तब उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। शायद आपने भी कभी ऐसा क्षण महसूस किया हो, जब अचानक किसी छोटी सी बात के लिए दिल भर आया हो। जैसे एक दिन सूर्योदय देखकर, मां की आवाज सुनकर, किसी अपने की मुस्कान देखकर, या बस ये महसूस करके कि आप अभी भी सांस ले पा रहे हैं। उस क्षण ग्रैटिट्यूड केवल शब्द नहीं रहती, वो अनुभव बन जाती है। और यही असल थैंक्स यूनिवर्स है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब भक्त का हृदय सच में पिघलता है, तभी ईश्वर की कृपा बहने लगती है। क्योंकि ईश्वर को प्रभावित शब्द नहीं करते, सच्चाई करती है। परमहंस योगानंद जी भी कहते थे कि जब इंसान भीतर से जेन्युइनली थैंकफुल होता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे फियर से फेथ की ओर शिफ्ट होने लगती है, और यही शिफ्ट पूरी जिंदगी बदल देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं, आपकी डोमिनेंट फीलिंग को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप बार बार थैंक यू यूनिवर्स बोल रहे हैं, लेकिन भीतर सोच रहे हैं पता नहीं होगा भी या नहीं, तो आपकी असली वाइब्रेशन ग्रेटिट्यूड नहीं, डाउट है। और ब्रह्मांड उसी डाउट को एम्पलीफाई करता है। इसलिए असली ग्रेटिट्यूड में ट्रस्ट होता है, उसमें सरेंडर होता है, उसमें यह एहसास होता है कि एटी जो भी है वह भी कृपा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान डीप ग्रेटिट्यूड फील करता है, तब उसके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। यही केमिकल्स इंसान को पीस, फुलफिलमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस कराते हैं। यानी ग्रेटिट्यूड केवल एक स्पिरिचुअल आइडिया नहीं, यह बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है।
यही कारण है कि सच्चे दिल से धन्यवाद महसूस करने के बाद मन अचानक हल्का लगने लगता है, जैसे भीतर का तनाव धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा हो। साइकोलॉजी कहती है कि ग्रैटिट्यूड इंसान के ब्रेन को सर्वाइवल मोड से अबंडेंस मोड में ले जाती है, यानी धीरे धीरे इंसान का ध्यान डर और कमी से हटकर ब्लेसिंग्स पर जाने लगता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि असली ग्रैटिट्यूड फोर्स नहीं की जा सकती, उसे महसूस करना पड़ता है। कई लोग खुद को मजबूर करते हैं पॉजिटिव बनने के लिए, लेकिन भीतर दर्द दबा रहता है। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान ईमानदारी से रुककर अपने जीवन को महसूस करता है, जब वह यह देखना शुरू करता है कि जीवन ने उसे कितनी बार बचाया, कितनी बार संभाला, कितनी बार टूटने के बाद भी उठाया। शायद आपके जीवन में भी ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जहां सब खत्म होता हुआ लगा, लेकिन फिर भी समहाउ रास्ता बन गया। किसी ने मदद कर दी, कोई अवसर मिल गया, कोई नई शुरुआत हो गई, और बाद में समझ आया कि जीवन उतना कठोर नहीं था जितना उस समय लगा था। यही अवेयरनेस धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड बनती है। इसलिए अगली बार जब आप थैंक्स यूनिवर्स बोलें तो उसे सिर्फ रूटीन मत बनाइए। जल्दी जल्दी शब्द बोलकर आगे मत बढ़ जाइए। कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सच में महसूस कीजिए कि इस क्षण भी आपके पास कितना कुछ है। आपका शरीर, आपकी चेतना, आपका अनुभव, आपकी यात्रा। क्योंकि जिस दिन इंसान पहली बार दिल से धन्यवाद महसूस करना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी वाइब्रेशन बदलनी शुरू हो जाती है। और जब वाइब्रेशन बदलती है तब धीरे धीरे पूरी रियलिटी बदलने लगती है। दूसरा तरीका, जो मिला है उसे देखो, जो नहीं मिला उसे नहीं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग बिना जाने ग्रैटिट्यूड की जगह शिकायत करने लगते हैं। वे कहते तो हैं थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन उसी क्षण उनके भीतर एक आवाज चल रही होती है, लेकिन अभी तक मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, अभी भी मेरे पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए। और यही हिडन डिसैटिस्फैक्शन इंसान की वाइब्रेशन को बदल देती है। बाहर से वो थैंकफुल दिखता है, लेकिन भीतर से वह लगातार कमी महसूस कर रहा होता है, और ब्रह्मांड उसी कमी की भावना को एम्पलीफाई करता है। यही कारण है कि कई लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद भी भीतर से फुलफिल्ड महसूस नहीं करते, क्योंकि उनका ध्यान ब्लेसिंग्स पर नहीं, मिसिंग चीजों पर होता है। हमारे शास्त्रों में संतोष को सबसे बड़ी संपत्ति कहा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोष सीख लेता है वही भीतर से समृद्ध बनता है। यहां संतोष का अर्थ यह नहीं कि इंसान सपने देखना छोड़ दे या आगे बढ़ना बंद कर दे। इसका अर्थ है इस क्षण जो मिला है उसे पूरी चेतना से अप्रिशिएट करना सीखना। लेकिन आज इंसान का माइंड हमेशा अगले लेवल की तरफ भागता रहता है। उसके पास घर है लेकिन बड़ा घर चाहिए, उसके पास खाना है लेकिन और लग्जरी चाहिए, उसके पास परिवार है लेकिन परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, उसके पास जीवन है लेकिन वो उसे महसूस करने के बजाय लगातार कंपैरिजन में खोया रहता है। और इसी दौड़ में वो उस अबंडेंस को महसूस ही नहीं कर पाता जो पहले से उसके जीवन में मौजूद है। शायद आपने भी नोटिस किया हो कि कुछ लोग बहुत कम होने के बाद भी भीतर से खुश और शांत रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं। फर्क बाहर की चीजों में नहीं होता, फर्क अटेंशन में होता है। एक इंसान ब्लेसिंग्स को देखता है, दूसरा केवल कमी को। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ग्रेटिट्यूड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब इंसान अपने वर्तमान ब्लेसिंग्स को पूरी तरह अप्रिशिएट करना सीख लेता है, तब जीवन उसके लिए और डोर्स खोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उस समय उसकी कॉन्शियसनेस लैक से अबंडेंस में शिफ्ट होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में आप जीते हैं। अगर आपका ध्यान हर समय इस बात पर है कि अथी मेरे पास क्या नहीं है, तो आपका माइंड उसी कमी को रियल बनाता रहेगा। लेकिन जब आप जेन्युइनली ये महसूस करना शुरू करते हैं कि क्यों था मेरे पास पहले से कितना कुछ है, तब आपकी वाइब्रेशन बदलने लगती है। और जैसे ही वाइब्रेशन बदलती है वैसे ही अपॉर्चुनिटी पीपल और एक्सपीरियंसेस भी बदलने लगते हैं। आधुनिक साइकोलॉजी भी इस बात को सपोर्ट करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस धीरे धीरे ब्रेन को रिवायर करती है। इंसान का ध्यान प्रॉब्लम्स से हटकर पॉसिबिलिटीज पर जाने लगता है। न्यूरो साइंस में इसे अटेंशनल शिफ्ट कहा जाता है, यानी जिस चीज पर इंसान बार बार ध्यान देता है उसका ब्रेन उसी को ज्यादा नोटिस करने लगता है। अगर इंसान हर समय कमी देखेगा तो उसे हर जगह कमी ही दिखाई देगी, लेकिन अगर वह ब्लेसिंग्स देखना शुरू करेगा धीरे धीरे उसका पूरा परसेप्शन बदलने लगेगा। शायद यही कारण है कि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। बारिश की खुशबू में, सुबह की चाय में, माँ की आवाज में, शांत रात में, एक गहरी सांस में। और वहीं कुछ लोग पूरी जिंदगी बड़ी चीजों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन छोटी ब्लेसिंग्स को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि ईश्वर की कृपा हमेशा बरस रही है, लेकिन इंसान का ध्यान केवल अपनी अधूरी इच्छाओं पर होता है, इसलिए वह उस कृपा को देख नहीं पाता। सच तो यह है कि ग्रैटिट्यूड तभी गहरी होती है जब इंसान कुछ देर के लिए रुककर यह देखना शुरू करता है कि जीवन ने उसे कितनी बार संभाला है,
कितनी बार टूटने के बाद भी उठाया है, कितनी बार अंधेरे में भी रास्ता दिया है। शायद आपके जीवन में भी ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जहां सब खत्म होता हुआ लगा, लेकिन फिर भी समहाउ चीजें ठीक हो गई। कोई मदद मिल गई, कोई नया अवसर आ गया, कोई उम्मीद फिर से जाग गई, और बाद में समझ आया कि जीवन उतना खाली नहीं था जितना उस समय महसूस हो रहा था। इसलिए आज से जब भी थैंक्स यूनिवर्स बोलें तो केवल अपनी अधूरी इच्छाओं की लिस्ट मत सोचिए। कुछ पल के लिए सिर्फ वही देखिए जो आपके पास अभी इस क्षण मौजूद है। आपकी सांसें, आपका शरीर, आपकी चेतना, आपके अनुभव, वे लोग जो अब भी आपके साथ हैं। क्योंकि असली अबंडेंस बैंक बैलेंस से पहले अवेयरनेस में जन्म लेती है। और जिस दिन इंसान शिकायत से ज्यादा ब्लेसिंग्स को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसकी एनर्जी बदलनी शुरू हो जाती है। शायद यही कारण है कि सच्ची समृद्धि हमेशा ग्रेटिट्यूड से शुरू होती है, और शिकायत खत्म होते ही ब्रह्मांड धीरे धीरे नए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। तीसरा तरीका, थैंक्स सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं, मुश्किलों के लिए भी। और यही ग्रेटिट्यूड का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल और सबसे रेयर रूप है। क्योंकि आसान समय में धन्यवाद बोलना बहुत लोग जानते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, पैसा हो, रिश्ते अच्छे हों, मन खुश हो, तब थैंक यू यूनिवर्स कहना आसान लगता है। लेकिन असली स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब जीवन कठिन हो, जब चीजें टूट रही हों, जब इंसान अंदर से कंफ्यूज्ड हो, और फिर भी उसके भीतर कहीं एक छोटी सी आवाज उठे, शायद इसके पीछे भी कोई कारण है। थैंक यू यूनिवर्स। यही वो क्षण होता है जब इंसान की कॉन्शियसनेस बदलनी शुरू होती है। क्योंकि उस समय वह केवल परिस्थितियों को नहीं देख रहा होता, वह उनके पीछे छिपे अर्थ को महसूस करना शुरू कर देता है। हमारे शास्त्र हमेशा से यही सिखाते आए हैं कि जीवन का हर अनुभव आत्मा को कुछ सिखाने आता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो इंसान दोनों में संतुलित रहना सीख लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द महसूस ही न हो, दर्द तो होगा, टूटन भी होगी, आंसू भी आएंगे, लेकिन भीतर कहीं एक अवेयरनेस होने लगती है कि शायद जीवन मुझे तोड़ नहीं रहा बल्कि बदल रहा है। और यही अवेयरनेस धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड में बदल जाती है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि कई बार ईश्वर कठिनाइयों के रूप में भी कृपा करते हैं, क्योंकि वही कठिनाइयां इंसान के भीतर वह गहराई पैदा करती हैं जो आराम कभी नहीं दे सकता। शायद आपने भी नोटिस किया हो कि इंसान अपने सबसे कठिन समय के बाद ही सबसे ज्यादा मैच्योर और अवेयर बनता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान अक्सर सोया रहता है, लेकिन दर्द उसे जगाता है, उसे भीतर देखने पर मजबूर करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि कई बार जीवन की चैलेंजेस हमारी आत्मा को उसके असली मार्ग की ओर ढकेलती हैं। अगर कठिनाइयां ना आए तो इंसान अपनी कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही न निकले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में भी एक बहुत गहरी बात कही जाती है, द यूनिवर्स इज हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। यानी जीवन आपके खिलाफ नहीं हो रहा, वह आपके विकास के लिए हो रहा है। लेकिन यह बात समझना आसान नहीं होता, खासकर तब जब इंसान इमोशनल पेन से गुजर रहा हो, क्योंकि उस समय माइंड केवल लॉस देखता है। लेकिन बाद में वही इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिस घटना को उसने उस समय कर्ज समझा था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गई। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, कोई रिश्ता टूटा हो और उसी टूटन ने आपको अपनी वैल्यू सिखाई हो, कोई नौकरी छूटी हो और बाद में वही घटना आपको बेहतर रास्ते तक ले गई हो, कोई फेलियर मिला हो और उसी ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया हो। उस समय दर्द रियल था, लेकिन बाद में समझ आया कि जीवन आपको कहीं और ले जा रहा था। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी मीनिंग ढूंढ लेते हैं, वे इमोशनली ज्यादा रेजिलिएंट बन जाते हैं। वैज्ञानिक इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। यानी कई बार इंसान अपने सबसे मुश्किल एक्सपीरियंसेस के बाद पहले ऐसे ज्यादा अवेयर, मैच्योर और स्पिरिचुअली कनेक्टेड बन जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान सफरिंग को केवल पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि लर्निंग की तरह देखना शुरू करता है, तब उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे फियर से बाहर आने लगता है। और यही ग्रेटिट्यूड का सबसे गहरा रूप है। दर्द को डिनाई करना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे लेसन को देखना। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मुश्किलों के लिए धन्यवाद देने का मतलब यह नहीं कि इंसान दर्द महसूस करना बंद कर दे या फेक पॉजिटिविटी दिखाए। इसका मतलब केवल इतना है कि इंसान धीरे धीरे यह भरोसा करना सीख ले कि हर अनुभव का कोई डीपर पर्पस हो सकता है, कि शायद यह फेज हमेशा नहीं रहेगा, कि शायद यह टूटन किसी नई शुरुआत की तैयारी है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार न चले, जब सब कुछ अनसर्टन लगे, तो तुरंत शिकायत मत कीजिए। कुछ पल शांत बैठिए और खुद से पूछिए,
शायद यह मुझे कुछ सिखाने आया है, क्योंकि कई बार वही दर्द, वही रिजेक्शन, वही डिले बाद में सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। और शायद ग्रैटिट्यूड का सबसे ऊंचा स्तर यही है, जब इंसान केवल ब्लेसिंग्स के लिए नहीं बल्कि उन कठिन रास्तों के लिए भी धन्यवाद देना सीख ले जिन्होंने उसे उसकी असली ताकत से मिलवाया। चौथा तरीका, थैंक्स के बाद छोड़ना सीखो, कंट्रोल मत रखो। यही वह जगह है जहां बहुत लोग अपनी एनर्जी ब्लॉक कर देते हैं। वे कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, और फिर हर घंटे चेक करते रहते हैं कि इच्छा पूरी हुई या नहीं। वे बार बार डाउट करते हैं, बार बार फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली ग्रैटिट्यूड में ट्रस्ट होता है, सरेंडर होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब इंसान अपने कर्म करके परिणाम को छोड़ देता है तभी उसे भीतर शांति मिलती है। यही गीता का भी सार है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता में मत डूबो। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब इंसान सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करना सीख लेता है तब जीवन में मिरेकल्स होने लगते हैं, क्योंकि ट्रस्ट फियर को डिसॉल्व कर देता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहती है कि ओवर थिंकिंग और कंट्रोल की हैबिट नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस मोड में रखती है, और ग्रैटिट्यूड तभी गहरा महसूस होता है जब माइंड थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सके। इसलिए अगर आपने सच में थैंक्स बोला है तो फिर हर समय डर और इंपेशेंस में मत रहिए। ब्रह्मांड को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि बीज बोने के बाद इंसान हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पेड़ निकला या नहीं, वो भरोसा रखता है, और यही भरोसा असली ग्रैटिट्यूड का हिस्सा है। पांचवां और सबसे शक्तिशाली तरीका, थैंक्स को एक्शन में दिखाओ, क्योंकि सबसे बड़ा थैंक्स यूनिवर्स शब्दों से नहीं कर्मों से बोला जाता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी दुखी इंसान को उम्मीद देते हैं, जब आप किसी के लिए दिल से दुआ करते हैं, तब आप केवल इंसान की मदद नहीं कर रहे होते, तब ब्रह्मांड आपके जरिए किसी और तक पहुंच रहा होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे शास्त्रों में भी दान, सेवा और करुणा को डिवाइन ग्रैटिट्यूड माना गया है, क्योंकि जो इंसान सच में ग्रेटफुल होता है उसकी ऊर्जा नेचुरली दूसरों तक फैलने लगती है। साइकोलॉजी भी कहती है कि हेल्पिंग अदर्स इंसान के भीतर डीप फुलफिलमेंट पैदा करती है। यही कारण है कि कई बार किसी की छोटी सी मदद करने के बाद मन भीतर से बहुत हल्का और शांत महसूस करता है, क्योंकि उस क्षण इंसान केवल लेने वाला नहीं रहता, वह देने वाला बन जाता है। और शायद यही ग्रैटिट्यूड का सबसे ऊंचा रूप है। इसलिए अगर आप सच में ब्रह्मांड को थैंक्स बोलना चाहते हैं तो केवल शब्द मत बोलिए, किसी की जिंदगी में रोशनी बनिए, क्योंकि ब्रह्मांड सबसे ज्यादा उसी इंसान के जरिए काम करता है जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाता है। तो आज हमने सीखा कि असली थैंक्स यूनिवर्स केवल एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, ये आत्मा की स्थिति है। जब ग्रैटिट्यूड दिल से आती है, जब इंसान जो मिला है उसमें डूबना सीख लेता है, जब वह मुश्किलों में भी भरोसा रखता है, जब वह कंट्रोल छोड़कर सरेंडर करता है, और जब वह ग्रैटिट्यूड को अपने कर्मों में उतारता है, तभी ब्रह्मांड उसकी वाइब्रेशन को सच में महसूस करता है। शायद आज तक आप भी सिर्फ शब्दों में थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि असली धन्यवाद महसूस किया जाता है, जिया जाता है। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, जिस दिन इंसान सच में धन्यवाद महसूस करना सीख लेता है, उसी दिन से ब्रह्मांड उसके लिए चुपचाप नए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज ग्रैटिट्यूड का असली अर्थ समझने की जरूरत है।